सेलुलाइट फॉर्मेशन ख़वातीन में ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली मर्द हज़रात के बिकॉज ऑफ देयर हार्मोन्स, स्पेशली जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ख़वातीन में उसका लेवल ज़्यादा होना शुरू रहता है जिसकी वजह से फैट सेल्स का साइज़ इंक्रीज़ होता है। अगर किसी की स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है तो हो जाता है। जो ख़वातीन बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करती हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है, प्रेगनेंसी में ये हो जाता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। ये जो पिक्चर आपको थंबनेल पे नज़र आ रही है, मोस्टली ख़वातीन की यही प्रॉब्लम होती है कि उनके हिप्स, थाइज और बटिक्स के एरिया की जो स्किन होती है उनमें डिम्पल्स पड़ जाते हैं। इसको डिम्पलिंग ऑफ स्किन भी कहते हैं, ऑरेंज पील अपीयरेंस भी कहते हैं, इसको कॉटेज चीज़ अपीयरेंस भी कहते हैं। और ये होता है सेल्यूलाइट और इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। कुछ लोग इससे रिलेट करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फैट सेल्स ज़्यादा होने की वजह से, वज़न ज़्यादा होने की वजह से इसका रीज़न होता है सेलुलाइट डेवलप होने का। लेकिन इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स भी हैं, इसके अंदर जेनेटिक्स हैं, इसके अंदर एज भी आ जाती है। अगर आपने अपना यंगर एज में ख्याल नहीं रखा होता, वेल बैलेंस डाइट नहीं ली हुई होती, फिजिकल एक्टिविटी आपके रूटीन में शामिल नहीं होती तो भी हो जाता है। वैसे ही लेटर ऑन एज में जाके आपकी मसल्स जो होते हैं वो वैसे ही मसल की वेस्टिंग होना शुरू हो जाती है, तो उस वक्त फिर इसे रिवर्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर किसी की स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है तो हो जाता है। जो ख़वातीन बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करती हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है, प्रेगनेंसी में ये हो जाता है। ठीक है, या फिर फ्लूइड रिटेंशन के आपकी बॉडी में अगर सोडियम के लेवल्स जो है वो ज़्यादा हैं और पोटेशियम के लेवल्स कम हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ये जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये डिस्टर्ब होता है तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तो जनाब हो गए सारे कॉजेज़। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट पे कि कुदरती तौर पे हम इसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं, कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं। देखें, जहाँ पर सेल्यूलाइट को डेवलप होने में इतने साल लगते हैं ना, तो आपको अपना माइंड मेकअप करना है कि ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ईजी है फॉलो करना, इनको आपको रेगुलरली अपने लाइफस्टाइल में शामिल करना होगा फॉर फ्यू मंथ्स। तो फिर इंशाल्लाह आप इसे रिवर्स भी कर सकते हैं, इसे प्रॉपर तरीके से आप फिक्स भी कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में नंबर 1 पे आपने हाई पोटेशियम लो सोडियम फूड का इंतखाब करना है ताकि आपकी फ्लूइड रिटेंशन फिक्स हो जाए। और उसमें यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें। सब्जियों में पोटेशियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। कच्ची सब्जियों का आपने इस्तेमाल करना है, 4 से 5 कप आपने सब्जियों के इस्तेमाल करने हैं। और उसके अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हों या फिर क्रूसीफरस वेजिटेबल्स, पालक, गोभी, ब्रोकली, शकरकंदी, एवोकाडो, टमाटर, गाजर, इस तरह की सब्जियों का आप इस्तेमाल करें। अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो उसमें ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल करें, ऑरेंज का इस्तेमाल करें, खुबानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप खजूर, किशमिश और जो खुश्क आलू बुखारा होता है आप इसका भी इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी, ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आपने कम रखनी है। ग्रेप फ्रूट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है, ये आपको वेट लॉस में भी हेल्प करता है। ठीक है, वाटरमेलन का भी आप कम क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पोटेशियम हाई फूड में तो पोटैटोज़ और बनाना भी आते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पर वेट लॉस रिक्वायर्ड है तो हमें उसकी क्वांटिटी वो भी आप ले सकते हैं लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। नंबर 2 पे यह है कि ग्रोथ हार्मोन का लेवल आपका ज़्यादा होना चाहिए बॉडी में। वो कैसे होगा, उसके लिए आपको 3 से 4 काम करने हैं। सबसे मेन ये है कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, खानों में गैप देना है, फास्टिंग कर लें। जब हम रोज़े रखते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में 2000% ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है। जब आप अपनी रात की नींद लेते हैं तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं और आप सनलाइट लेते हैं तो ये सारे काम करने से आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन के लेवल इंक्रीज होते हैं जो कि आपको सेल्यूलाइट को फिक्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। नंबर 3 पे यह है कि आपने अपनी लोअर बॉडी के मसल्स को ट्रेन करना है, उन्हें स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, और वो उसकी सबसे आसान और कन्वीनियंट एक्सरसाइज है कि आप वॉक करें, क्योंकि देखिए सेल्यूलाइट में यही प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है ना लोअर बॉडी का, और उसमें मसल वेस्टिंग भी हो रही है। तो हमें बहुत ज़्यादा विगरस किस्म की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा। सही है, स्ट्रेस होगा बॉडी में, हम भी स्ट्रेस में आते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि आपने वॉक करनी है। इससे ये आपके सारे मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो आपके लोअर बॉडी के मसल्स होते हैं वो तकरीबन 90 से अबव इन नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो वॉकिंग बेस्ट होती है उसके लिए। और जब आप वॉक करते हैं, लॉन्ग वॉक्स करते हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है और आपका कॉर्टिसोल लेवल भी कम होता है। तो आपने बहुत ज़्यादा विगरस किस्म की एक्सरसाइजेज नहीं करनी, जॉगिंग नहीं करनी, रनिंग नहीं करनी, वॉक करनी है। और वो नॉर्मल वॉक के साथ साथ आपने रेट्रो वॉकिंग करनी है, आपने रिवर्स वॉकिंग भी करनी है। आजकल हमारे मेडिकल फील्ड में ये रेट्रो वॉकिंग, रिवर्स वॉकिंग बहुत ज़्यादा इन हो रही है, क्योंकि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जोड़ों में तकलीफ होती है, दर्द होता है, जो क्रॉनिक
बॉडी पेन होता है या जॉइंट्स में प्रॉब्लम होता है या फीट में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, तो उन लोगों को कहा जाता है कि वो रिवर्स वॉकिंग करें। तो रिवर्स वॉकिंग करने से क्या होता है कि आपके मसल्स जितने ये हिप्स, थाइज और ग्लूट के मसल्स हैं ना, ये अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और आपके जॉइंट्स पे भी पेन नहीं आता ज़्यादा। आपकी बॉडी जो होती है उसका स्ट्रेस लेवल और कम होता है और आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं। आप वॉक करके देखिएगा, आपको खुद फील होगा कि आपके ये जितने ये बैक के थाई के मसल्स हैं और ये जो ग्लूट के मसल्स हैं, ये और ज़्यादा टाइटन होंगे जब आप बैकवर्ड वॉकिंग करेंगे, रिवर्स वॉकिंग करेंगे। उसके लिए सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि आप जो है वो ट्रेडमिल पे भी कर सकते हैं। जिनके घर पे ट्रेडमिल नहीं है वो बाहर, मैं इस वजह से मना करूँगी करने के लिए क्योंकि आपका रिवर्स वॉकिंग में सराउंडिंग्स से अवेयरनेस भी आपको बहुत ज़रूरी है, वरना आप किसी चीज़ से खुदा ना खास्ता टकरा के गिर सकते हैं। तो किसी ऐसी जगह आपने वॉक करनी है जहाँ पर आपको पता है कि कोई चीज़ हर्डल नहीं है, तो आप घर में भी कर सकते हैं। और किस तरह से आपने इसे इंडल्ज करना है अपने रूटीन में कि आपने इसे 5 मिनट्स, जैसे नॉर्मल वॉकिंग के साथ जो फॉरवर्ड वॉकिंग होती है, 5 मिनट्स करके आप इसे इसका टाइम इंक्रीज कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप इसे 20 मिनट तक भी कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है ये सेलुलाइट को रिवर्स करने में बहुत 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 ज़्यादा इफेक्टिव है। नंबर 4 पे यह है कि आपको अपनी बॉडी की सर्कुलेशन इंप्रूव करनी पड़ेगी। उसके लिए आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है जिससे ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में जाती है और आपकी बॉडी की सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। और आप मसाज भी कर सकते हैं और मसाज के लिए आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑलिव ऑयल का तो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कुरान में उसका जिक्र है कि उसे खाएं भी और उसे लगाएं भी, तो मसाज के लिए ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। जो एरिया आपका सेलुलाइट का है वहाँ पर मसाज करने से सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है, जो कि सेलुलाइट को फिक्स करने में हेल्पफुल होती है। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपने ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करना है। ठीक है, जब आप अपने ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करेंगे, स्पेशली पोस्ट पेरेंडियल, जो खाना खाने के बाद बढ़ने वाला जो ग्लूकोज लेवल होता है ना, उसे आपने फिक्स करना है। उसके लिए आपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम अपनी डाइट में इस्तेमाल करने हैं। सिरके का आप इस्तेमाल करें, सिरका आप जो है वो सैलड्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली पेट आपने सिरके का इस्तेमाल नहीं करना। 2 खानों के दरमियान आपने सिरके का इस्तेमाल करना है। आप उसे पानी में डाइल्यूट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खानों के ऊपर भी आप उसे ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आपके ग्लूकोज लेवल्स बैलेंस होंगे तो फिर आपके इंसुलिन के लेवल्स भी कम होंगे। जब आपके इंसुलिन के लेवल्स कम होंगे तो जाहिर सी बात है आपका फैट परसेंटेज बॉडी में से कम होगी, जो कि आपके सेलुलाइट को फिक्स करने में हेल्पफुल होगी। सेलुलाइट फॉर्मेशन खवातीन में ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली मर्द हज़रात के, बिकॉज ऑफ देयर हार्मोन्स। स्पेशली जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है खवातीन में, उसका लेवल ज़्यादा होना शुरू रहता है, जिसकी वजह से फैट सेल्स का साइज इंक्रीज होता है। देखिए, एक सिंपल सी साइंस मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये आपकी स्किन के नीचे आपकी एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, जैसे फेशिया कहते हैं। उसके बाद फैट सेल्स आते हैं, फैट सेल्स की लेयर आती है, उसके बाद मसल्स आते हैं। तो इसमें वो क्या रहा है, आपकी जो मसल है उसकी एट्रोफी हो रही है, वो श्रिंक हो रहा है, उसका साइज कम हो रहा है और फैट सेल्स का साइज ना इंक्रीज हो रहा है। तो जब फैट सेल्स का साइज इंक्रीज हो रहा है तो वो ऊपर की तरफ पुश कर रहा है कनेक्टिव टिश्यू लेयर को और स्किन को। कनेक्टिव टिश्यू लेयर ने सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से होल्ड करके रखा हुआ होता है, लेकिन जब फैट सेल्स उसको पुश कर रहे हैं तो वो भी लूज हो रही है, स्किन भी लूज हो रही है। तो वो सरफेस जो होती है, स्किन की जो सरफेस होती है आपकी, वो अनइवन होना शुरू हो जाती है, उसमें डिम्पल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और इस प्रोसेस में सालों लगते हैं। लेकिन हम कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके इस प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को, सेलुलाइट जैसी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। सेलुलाइट को कुदरती तौर पर रिवर्स करने के लिए आपने हाई पोटेशियम, लो सोडियम फूड का इंतखाब करना है, सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करना है और इसके अलावा आपने फास्टिंग करनी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, अपनी नींद का ख्याल रखना है, स्पेशली रात की नींद, अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना है, आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, मसाज करना है, आपने लॉन्ग वॉक्स करनी है, फॉरवर्ड वॉकिंग भी करनी है, रेट्रो और रिवर्स वॉकिंग भी करनी है। और वॉक के साथ साथ हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कर लें, जिसमें स्क्वाट्स, लंजेस और माउंटेन क्लाइंबर्स शामिल हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे मैंने आपको समराइज करके बता दिए। इसके अलावा आपने बाहर की पैकेट की किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, चीनी को आप बंद कर दें, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को बंद कर दें और आपने कोई भी बेकरी आइटम्स, जूसेस, ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।